धीमा जहर है जो धीरे धीरे हर रोज कर्जदार को थोड़ा थोड़ा मारते चला जाता है। कर्ज इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जो इंसान हंसमुख और खुले विचारों का हुआ करता था, सबसे बात करने वाला, मिलनसार इंसान अचानक से गुस्सैल, चिड़चिड़ा, झगड़ालू हो जाता है। कर्ज इंसान की धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देने वाला व्यक्तित्व बना देता है। कर्ज इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला बना देता है। कर्ज का बोझ कर्जदार को इतना खोखला करके रख देता है कि एक बेहतरीन आदमी जो सबसे अधिक मिलनसार हुआ करता था, वो अकेलेपन का यूं शिकार हो जाता है कि अपने जिंदगी तक हारने को मजबूर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। यूपी के लखनऊ में एक कपड़ा व्यापारी के घर में 3 लोगों की लाशें मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी, पत्नी सुचिता और उनकी 16 साल की बेटी ख्याति ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। बताया गया कि शोभित की कपड़े की दुकान राजाजीपुरम में थी। वो एक बड़े व्यापारी थे। हालांकि आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्होंने परिवार सहित ये खौफनाक कदम उठा लिया। दरअसल लोन ना चुका पाने के कारण परिवार आर्थिक तनाव से गुजर रहा था। पुलिस को शोभित के भाई शेखर रस्तोगी ने सुबह सूचना दी कि उनका भाई शोभित, भाभी सुचिता और भतीजी ख्याति अपने फ्लैट में बेहोश पड़े हैं। सूचना मिलते ही चौकी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में पता चला कि ख्याति ने आत्महत्या से पहले अपने चाचा को मोबाइल पर कॉल करके जहर खाने के बारे में जानकारी दी थी। शेखर ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस और परिवार वाले फ्लैट पर पहुंचे तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। बता दें कि पुलिस ने पुष्टि की है कि मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। एक पेज के इस सुसाइड नोट में बैंक लोन नहीं भर पाने और पैसा खत्म होने का किया गया है जिक्र। साथ ही चौकी थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट और कुछ अन्य साक्ष्य बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण कर्ज और आर्थिक तनाव सामने आया है, लेकिन फिर भी पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जिसमें पूरे परिवार ने तनाव और कर्ज के चलते अपनी जान दे दी। इससे पहले आज की खबर ने आपको बताया था कि हरियाणा के पंचकुला से ऐसा ही एक मामला सामने आया था। यहाँ देहरादून के एक परिवार के 7 सदस्यों ने कार के अंदर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस केस में भी पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें भारी कर्ज का जिक्र था। मरने से पहले परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल ने एक चश्मदीद को बताया भी था कि हम सभी ने जहर खा लिया है और 5 मिनट के अंदर हमारी मौत हो जाएगी। कर्ज सबसे बड़ी वजह है। मृतकों में कारोबारी प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, माता पिता, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल थे। प्रवीण एक समय में स्क्रैप के बड़े कारोबारी थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कारोबार कर्ज के बोझ तले दबता चला गया, जिसके बाद परिवार ने ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या कर्ज इतनी ज्यादा तनाव दे देता है जिंदगी में कि आप अपनी जिंदगी हारने को मजबूर हो जाते हैं। ना सिर्फ अपनी जिंदगी हारने को, बल्कि अपने परिवार को भी अपने साथ मरने पर मजबूर कर देते हैं। क्या सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके से जिंदगी हार जाना आपके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाता? सवाल ये भी है कि क्या जिंदगी में नए सिरे से शुरू करना कभी भी कठिन होता है या आसान होता है? सोचिए जरूर, क्योंकि कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। हर दिन एक नई शुरुआत, हर दिन सूरज के साथ एक नई शुरुआत होती है। हर दिन कई रास्ते नए खुलते हैं। उन रास्तों पर जाइए जो जिंदगी की तरफ जाता है, ना कि मौत की तरफ ढकेलता है। आज की खबर के इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।